तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको डायरेक्ट लोन लेके दिखाऊं उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों ये जो लोन के ऊपर मिली है हमें एंजल वन ऐप की मदद से मिली है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एंजल वन ऐप के अंदर लोन अप्लाई करेंगे। यहाँ से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो एंजल वन ऐप के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको यहाँ से लोन मिल सकती है। तो यहाँ से लोन लेने के लिए अगर मैं कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी और लोन अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो लोन अमाउंट रहेगा ये अप टू 15 लाख रुपए का लोन मिलेगा आपको। यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं 10.49% का पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर यहाँ से लोन लेने के लिए मैं कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, देन अच्छा सा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए अगर आपको बड़े लोन अमाउंट की नीड है। यहाँ से अगर आपको लोन मिलती है तो इस लोन को चुकाने के लिए आपको 3 महीने से लेके 60 महीने तक का जो है टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। इस बीच जो है इनका लोन आपको पे करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से आप एंजल वन ऐप के अंदर लोन अप्लाई करेंगे। देन अगर आपको यहाँ से लोन की अप्रूवल मिलती है तो जो भी लोन का पैसा रहेगा किस तरीके से आप उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एंजल वन ऐप के अंदर अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे कुछ टाइम आपको ट्रेडिंग करना है, यानी कुछ शेयर डिलीवरी में खरीद लेना है, कुछ टाइम होल्ड करना है, देन दोबारा से उसको सेल कर देना। इससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल एंजल वन के अंदर फेच हो जाएगी। जैसे ही आपकी प्रोफाइल फेच हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फ्यूचर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड और लोन का ऑप्शन न्यू करके आपको लिखा देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की इंटरफेस आपको ये शो करेगा। कुछ केस में यहाँ पे 5 लाख लिखा आता है, कुछ केस में यहाँ पे 15 लाख रुपए आता है। फाइनल अमाउंट आपको तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये 15 लाख रुपए है। स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 0 पेपर वर्क यहाँ पे होगा और इस लोन को आप कभी भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चेकबुक लगा देना है, चेक यूर ऑफर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ देर यहाँ पे प्रोसेस होगा। देन आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी लोन अमाउंट यहाँ पे रहेगा वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो हमारे केस में आप लोन अमाउंट देख सकते हैं, कम से कम लोन अमाउंट देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट देख सकते हैं। इस लोन को चुकाने के लिए हमें 3 स्लॉट दिए गए, 12 महीने, 24 महीने, 18 महीने। आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे चुनेंगे। तो जो सा प्लान आपको सही लग रहा है उस प्लान के ऊपर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू डिटेल्स का। तो जैसे आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ईएमआई, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका फर्स्ट ईएमआई, आपका लास्ट ईएमआई, कितना टाइम ड्यूरेशन वो आपको शो करेगा और यही पे आपको ईएमआई शेड्यूल भी दिखाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना ईएमआई शेड्यूल भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ईएमआई शेड्यूल आपका दिखाएगा, कौन सी डेट को कब आपका पैसा कटेगा, कितना इंटरेस्ट जाएगा, कितना ईएमआई जाएगा, सारी चीजें आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एरो है, इसको बैक करिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे बैक करेंगे तो आप यहाँ पे होम पेज पे दोबारा से आ जाएंगे। जो सा प्लान आपको चाहिए, जितना लोन अमाउंट चाहिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी प्रोसीड की, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका मंथली इनकम कितना है, यानी आप मंथ में कितने पैसे कमाते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ये प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए ओपन कैमरा ऑप्शन यहाँ पे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन होगा। देन आपको यहाँ पे अपना सेल्फी अपलोड कर देना है। जैसे आपका सेल्फी अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी केवाईसी डिटेल दिखाएगा, जैसे आपका फुल नेम, आपके घर का एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी आधार कार्ड के ऊपर आपकी बेसिक डिटेल्स रहेगी सभी के सभी यहाँ पे शो करेगा। तो आप इसे चेक करेंगे। नीचे एक ऑप्शन से कंफर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लोन की डिटेल शो करेगा। आपका लोन अमाउंट कितना है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपका प्रोसेसिंग फी कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, एनुअल परसेंटेज कितना है, टोटल लोन अमाउंट कितना है, आपका ईएमआई कितना है, फर्स्ट ईएमआई कब का है, लास्ट ईएमआई कब का है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लोन ले रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको ये शो करेगा। एक बार इसको अच्छे से आप चेक करेंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी नेक्स्ट की, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे आपको अपना ई मैंडेट करना होगा। तो आप ई मैंडेट अपने डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। जो सा ऑप्शन आपको सही लगे वो चुनेंगे। नीचे एक ऑप्शन है सेटअप ऑटो पे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आएगी आपको इसको चेक कर लेना है। आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, सारी डिटेल चेक करेंगे। नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड कोई एक चुनेंगे। यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगाएंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मेरा यहाँ पे कोटक बैंक है इसलिए मुझे कोटक आ रहा है।
अगर आपका SBI, HDFC बैंक या किसी और बैंक के अंदर अकाउंट आएगा तो सभी का इंटरफेस यहाँ पे चेंज होगा। तो मेरा कोटक के अंदर है तो यहाँ पे अपना CRN नंबर में भरूंगा, ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरूंगा, मेरा यहाँ पे कार्ड आ जाएगा, अपना ATM पिन भरूंगा, सिक्योर लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा, कुछ स्टेप आएगी, मेरे नंबर के ऊपर OTP आएगा और जैसे ही मैं यहाँ पे OTP वगैरह भर देता हूँ उसके बाद जो है हमारा ई-मैंडेट जो है इस तरीके से सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। अगेन हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनल स्टेप आ जाएगी। आपको एक बार इस पेपर को अच्छे से चेक कर लेना है क्योंकि इसके बाद आप कोई भी चीजें यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रुकना है तो यहीं पे रुक जाइए, नहीं तो इसके बाद यहाँ पे जो भी लोन का पैसा वगैरह है ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सारी चीजें आप चेक करेंगे, अगर आपको सही लगता है तो कंफर्म एंड विड्रॉ के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म एंड विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे भरेंगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन दोबारा आपके सामने एक न्यू पेज आएगा, कंफर्म एंड विड्रॉ के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म एंड विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। जो भी आपका लेंडिंग पार्टनर रहेगा उसकी तरफ से आपको कुछ इस तरीके का ईमेल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली बताया गया है कि जो आपका लोन का अमाउंट है ये डिसबर्स कर दिया गया है। कुछ सेकंड आप वेट करेंगे, देन अगेन आप एंजल वन ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की डिटेल्स आपको लोन सेक्शन के अंदर ये शो करेगा। आपका लोन अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है, आपका EMI कितना है और आपका लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे जो है जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इजिली समझ आया होगा कि किस तरीके से एंजल वन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जेन्युइन रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।